हेलो एवरीवन, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। एक डाई इज रोल्ड, एक डाई को थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। क्लियर सी बात है कि अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एन ऑफ एस 6 होगा, क्योंकि डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का जो सेट होता है वो सैंपल स्पेस का सेट बनता है। तो आप सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए, उसके बाद पर्टिकुलर जो इवेंट्स दे रखी है, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए प्राइम नंबर विल अपीयर। अब सोचो डाई पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर हैं, इसमें से कौन से प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 3 5। ये डाई पे 3 ही नंबर ऐसे हैं 2 3 5 जो सेल्फ डिविजिबल है। इसका मतलब है कि हमारे पास प्राइम नंबर के सेट में जो इवेंट्स है हमारी वो प्राइम नंबर की है। तो एन ऑफ ई कितना हो गया 3, जो कि 3 ही एलिमेंट्स बनेंगे 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना आया 3 और एन ऑफ एस कितना था 6, दैट इज 1/2। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। अगर किसी डाई पे नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपीयर, 3 भी आ सकता है, 3 से ग्रेटर आ सकता है। कितने नंबर्स हो सकते हैं? एन ऑफ एस तो आपको मालूम है 6 है, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात आती है तो 3 4 5 6 4 नंबर आ जाएंगे। ई के इवेंट्स में, ई इवेंट्स में 4 नंबर आ जाएंगे, 4 सैंपल पॉइंट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स एन ऑफ ई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट्स की? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 4/6। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से लेस तो कोई नंबर डाई पे होता नहीं, इक्वल टू 1 तो हो सकता है। तो एन ऑफ ई में, ई इवेंट्स में केवल एक ही नंबर आएगा 1, जो कि इक्वल टू 1 की बात तो आ रहा है, लेकिन लेस देन 1 डाई पे कोई नंबर नहीं होता। दैट मीन्स एन ऑफ ई आपका 1 होगा। एन ऑफ एस आपका डाई को रोल करने पर 6 था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। और फोर्थ पार्ट कहता है ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। मोर देन 6 डाई पे कैसे आ सकता है? डाई पे तो ओनली 6 नंबर होते हैं, ओनली 1 to 6 नंबर होते हैं, तो मोर देन 6 तो कोई नंबर नहीं होगा। तो एन ऑफ ई आपकी क्या हो गई? नल सेट बन जाएगा। एन मतलब ई इवेंट्स में नल सेट होगा, कोई नंबर नहीं आएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस 0.6, दैट मीन्स 0। एंड नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 6 से लेस नंबर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 नंबर होंगे। दैट मीन्स कि एन ऑफ ई कितना होगा 5, एन ऑफ एस कितना हो गया 6। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस 5/6। तो सिंपल सी क्वेश्चन है ये, यहाँ पे अभी एडिशन थ्योरम भी नहीं लग रही है, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, राइट। इन्हीं की बात यहाँ पे की गई है, इन्हीं सारे पार्ट्स को हमने यहाँ पे समझाया है कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू अपीयर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू अपीयर 3 4 5 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी 4/6, दैट इज 2/3, राइट। इसी बार से इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या था? ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, केवल एक ही नंबर होगा, लेस देन इक्वल टू 1 में तो 1 आएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6, राइट। 1/6 प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई। और इसी बार से नेक्स्ट पार्ट कहता है द नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 1 2 3 नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। मोर देन 6 कोई नंबर नहीं होगा डाई पे, इसलिए आपका जो इवेंट्स होगी उस नल सेट बनेगा। तो 0.6 इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट अगर हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 कार्ड्स के पैक से एक कार्ड सेलेक्ट किया जाता है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल पॉइंट्स? सोचिए, सिंपल सी बात है कि एक प्लेइंग कार्ड का पैक है, प्लेइंग कार्ड की गड्डी है, और उसका सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे? 52 ही कार्ड्स तो हैं उसमें, टोटल सैंपल पॉइंट्स तो आपके 52 ही रहेंगे। दैट मीन्स कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर सैंपल पॉइंट्स, तो आप सिंपल सा रिप्लाई दे सकते हो 52, राइट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस और स्पेड। एस आपके कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं, और स्पेड कितने होते हैं? 13 स्पेड होते हैं 13। स्पेड के जो कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं, और एस जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में तो आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 52 आपको मालूम है कि 52 होंगे। सेकंड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एस और स्पेड। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो तुम्हें मालूम है कि इवेंट्स इज कार्ड इज एन एस और स्पेड। अब देखिए यहाँ पे एक एस निकले या एक स्पेड निकले, तो आपको अगर एक ही कार्ड ड्रॉ करना है ना, तो एन ऑफ ई तो आपका 1 ही होगा ना। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगी? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस,
दैट इज 1/52, 1/52, राइट। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सी पार्ट, इफ एन इवेंट्स कार्ड ड्रॉ इन एस आर स्पेड। अब देखिए यहाँ पे अगर सिंस द 4 कार्ड इन एस और 13 कार्ड इज स्पेड, तो 4 इस एक स्पेस आने, एक एस आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 4C1। चूँकि 4 एस में से अगर एक से एस आता है तो 4C1 अपॉन 52C1, दैट इज 4/52, 1/13। और अगर स्पेड कार्ड आते हैं, इसका सी का सेकंड पार्ट कहता है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं 26 कार्ड ब्लैक कार्ड होते हैं। तो एक ब्लैक कार्ड आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 26C1 अपॉन 52C1, दैट मीन्स 1/2। तो प्रॉबिलिटी ऑफ इस इवेंट्स की प्रॉबिलिटी निकल आएगी 26C1 अपॉन 52C1, राइट। सिंपल से क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को जरा गौर से देखना है। ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। एक फेयर कॉइन है जिसमें एक तरफ 1 मार्क किया गया है और दूसरी तरफ 6 मार्क किया गया, एंड ए फेयर डाई इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3 और 12। मतलब एक कॉइन को रोल किया गया और एक डाई को रोल किया गया। जो फेयर कॉइन है उसमें 1 और 6 है, और जो कॉइन है, जो डाई है, उसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो क्लियर सी बात है कि आपके पास जो दोनों नंबर्स का, दोनों कॉइन और डाई पे आने वाले नंबर्स का सम या तो 3 हो, फर्स्ट पार्ट में अगर 3 होगा तो पहले ये देखो कि कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट बन सकते हैं। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, चूँकि कॉइन पे 1 और 6 है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ सकता है, और कॉइन पे 6 है तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ सकता है। लेकिन ऐसे कितने पेयर हैं, फर्स्ट पार्ट कहता है कि जो दोनों डाइज और कॉइन पे आने वाले नंबर्स का सम 3 हो, तो कितने ऐसे पेयर हैं जिसमें डाई पे और कॉइन पे आने वाले नंबर का सम 3 है। 1 + 1 2 होगा, 3 नहीं होगा, 1 2 हो सकता है, 1 और 2 का सम 3 हो जाएगा, और किसी भी ऑर्डर पेयर में सम 3 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि इस इवेंट्स में केवल एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा, तो एन ऑफ ए आपका हो गया 1, प्रॉपर्टी आपकी कितनी हो गई 1/n ऑफ e अपॉन n ऑफ s 1/12। ये आपका रिकॉर्ड आंसर हुआ। लेकिन अगर 12 की बात करें कि सम 12 हो, या तो 3 हो या 12 हो, तो 12 के केस में देखो ऑर्डर पेयर कितने हैं, कौन सा ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसका सम 12, जिसमें सम 12 हो सकता है। 6 1 किसी में ऑर्डर, अभी इनमें 6 3 6 4 6 5 6 6 केवल एक ही ऑर्डर पे बनेगा 6 6। तो 6 6 जो ऑर्डर पे बनेगा उसमें ही केवल दोनों नंबर का सम आपके पास 6 6 1 ही आएगा। और कितने ऑर्डर पे बने थे सैंपल स्पेस में 12, तो 1/12 आपका रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई 1/12, राइट।